छोटा जेल से निकलने के बाद जो सबसे पहला काम करता है वो अपने जंगली दोस्त की बहन को ढूंढना है। जेलर छोटा को बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो अब व्हाइट में क्लब की मालकिन है। वो खुद छोटा को वहां ले जाना चाहता है, लेकिन छोटा मौके पर ही मना कर देता है। इस बार मैं खुद जाऊंगा, मुझे डर है कि ये चाल समुद्र में तूफान ले आएगी। इसके बाद छोटा व्हाइट में क्लब पहुंचता है। रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर चश्मा पहने हुए लड़के को देखकर हैरान हो जाता है। तू एक लड़का यहाँ क्या कर रहा है? छोटा कहता है, तुम लोग इसे टेक्नीशियन नहीं कहते, मेरा हाथ बहुत अच्छा है। मैनेजर फाइल निकालता है और कहता है, हमारे क्लब के सारे कस्टमर औरतें होती हैं। छोटा तुरंत जवाब देता है, काम का कोई जेंडर नहीं होता, मेरी कला मेरे पुरखों की विरासत है। अगर मैं कस्टमर को खुश कर सकता हूँ तो लिंग का क्या फर्क पड़ता है। मैनेजर उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है और उसकी स्किल का टेस्ट लेने का फैसला करता है। टेस्ट के बाद मैनेजर बहुत खुश होता है और छोटा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मैनेजर कहता है, मैं आखिरी फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपने बॉस से पूछना होगा। मैनेजर फोन करता है, हेलो सॉन्ग सर, आज एक लड़का आया है जॉब के लिए, उसका हाथ बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। सॉन्ग सर कहते हैं, ठीक है ट्राई करो। मैनेजर छोटे को बताता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, 5000 रुपए महीने की सैलरी, खाना और रहना फ्री। इसके बाद छोटा एक फोटो निकालता है और मैनेजर से पूछता है, क्या ये आपके बॉस हैं? मैनेजर फोटो देखता है, ये तो उसके बॉस की जवानी की फोटो है। वो सोचता है कि छोटा कुछ गलत सोच रहा है तो तुरंत उसे धमकाता है। छोटा समझाता है, मैं किसी के कहने पर पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये काम सौंपा गया है और मैं अपनी हद में रहूंगा। पहले ही दिन एक महिला ग्राहक बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है, इतनी बड़ी जगह है लेकिन एक भी ढंग का टेक्नीशियन नहीं, अगर इस बार भी खुश नहीं हुई तो कार्ड वापस चाहिए। छोटा कहता है, मैं ट्राई करता हूँ, गारंटी है आप खुश हो जाओगे। उसके साथ ही हंसने लगते हैं, इससे क्या होगा, इसको तो काम भी नहीं आता। सब मैनेजर को बुलाने दौड़ पड़ते हैं। मैनेजर गुस्से में आता है और तुरंत रूम की तरफ दौड़ता है। तभी अंदर से एक चीख सुनाई देती है। मैनेजर समझता है कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन जाकर देखता है तो कस्टमर छोटे की तारीफ कर रही होती है, बोलती है, क्या कमाल का हाथ है। वो तुरंत 50,000 का रिचार्ज भी कर देती है। सब कुछ छोटे के अकाउंट में जाता है। मैनेजर हैरान रह जाता है क्योंकि सबसे बेस्ट वर्कर भी सिर्फ 30,000 का टारगेट करता था महीने भर में। मैनेजर एक और टेस्ट देने के लिए एक नक्सड़ी ग्राहक भेजता है। छोटा उसे भी खुश कर देता है और वो भी तुरंत 30,000 और डाल देती है। अब मैनेजर उसके अपॉइंटमेंट फुल कर देता है, एक के बाद एक कस्टमर। छोटा थक के चक्कर खा जाता है, लेकिन शाम में मैनेजर फिर आ जाता है, बोलता है, एक वीआईपी क्लाइंट आया है, तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। छोटा कहता है, ठीक है। मैनेजर बोलता है, लेकिन संभल के काम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटा पूछता है, कौन है क्लाइंट? मैनेजर बोलता है, ज्यादा पूछो मत। जब छोटा रूम में जाता है तो समझता है क्लाइंट तो वही है, व्हाइट में क्लब की मालकिन, जिसे वो ढूंढ रहा था। जब वो मसाज करने जा रहा होता है तो देखता है मालिक के शरीर पर निशान है, जैसे किसी ने मारा हो, लेकिन वो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। मालिक भी तारीफ करती है, बोलती है, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी, बस याद रखना जब बुलाऊं तब तुरंत आ जाना। अगले दिन छोटा सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक कमरे से अजीब आवाज सुनाई देती है। जब अंदर जाकर देखता है तो सब्सक्राइब